जय हिंद। मैं विकास सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मनोरथ क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि महादेव की कृपा से आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जो कि आप लोग देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जो क्राइम जो है बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो किस पे आईपीसी के तहत कौन सा धारा लगता है, तो उसकी जानकारी आप लोग को सोचा कि बता दूं, और जो कि जानकारी आप लोग को पेपर में भी आता है। तो आज मैं आप लोग के लिए जानिए आईपीसी में धाराओं का मतलब। आईपीसी में धाराओं का मतलब, आईपीसी के धारा जो है कौन पे कब किस पे कब लगता है, तो उसकी जानकारी लेके आए हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। देखिए जानिए आईपीसी में धाराओं का मतलब कि आईपीसी में जितने भी धाराएं हैं उसका मतलब है, ठीक है। सबसे पहला देखिए दे रहा है कि धारा 307 धारा जो 307 है, तो हत्या की कोशिश। हत्या की जब कोशिश कोई व्यक्ति जो है हत्या का कोशिश करता है, जैसे मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति जा रहे हैं ना, एक के मूड में माइंड में कौन क्या बैठा है कोई नहीं जानता है, तो दूसरे वाले जो है ना उसको मारने के लिए प्लानिंग बना दिया है। तो अब उसको पता चले कि कुछ न कुछ निकाल के मारने की कोशिश की, वो बेचारा बच गया। अब वो जाकर के FIR लिखवा दिया। अगर उस व्यक्ति ने जा कर के FIR लिखवा दिया तो यही कहेगा ना कि हमारे जो मित्र है, दोस्त है, उन्होंने हमें हत्या करने की कोशिश की। तो उस वक्त उस टाइम जो धारा लगेगी 307 धारा लगेगी, क्योंकि उस टाइम उस व्यक्ति ने हत्या की कोशिश की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में दे रहा है धारा 302। धारा जो 302, धारा 302 में हत्या का दंड। जब हत्या करेंगे तो उसका दंड जब मिलेगा तो 302 धारा लगेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में 376 में बलात्कार। अगर कोई व्यक्ति कहीं बलात्कार करता है तो वो जो धारा लगेगा तो 376 धारा लगेगा। कौन सा? 376। अब चलिए 395, जब कोई व्यक्ति किसी के घर में या कहीं डकैती करता है, डकैती बैंक में हुआ, तो 395 धारा लगता है। 395 धारा जो है डकैती के मामले में लगता है। जब डकैती कोई व्यक्ति करता है तो 395 धारा लगता है। चलिए आगे जो है 377 अप्राकृतिक कृत्य। 377 जब होगा तो 377 जो होगा तो अप्राकृतिक कृत्य लगेगा। अब जो देखिए आगे 396 में डकैती के दौरान हत्या। अगर कोई व्यक्ति डकैती कर रहा है, बीच में मारपीट हुआ या छीना झपट हुआ, उसके दौरान में किसी व्यक्ति का जो है हत्या हो जा रहा है, तो उस टाइम 377 धारा लगेगा। कौन सा धारा लगेगा? 396 धारा लगेगा। 396 जब डकैती के दौरान किसी व्यक्ति की हत्या हो जा रही है तो 396 धारा लगेगा। चलिए अब आगे धारा 120 षड्यंत्र। 120 जो है धारा 120 जो है षड्यंत्र रचना है। धारा 120 जो है षड्यंत्र रचना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है आपसे आगे बढ़ रहा है, दूसरा व्यक्ति उसका पैर काटने के चक्कर में पड़ गया, चाहे उसको कैसे भी डाउन करने के चक्कर में पड़ गया, तो षड्यंत्र रचना हो जाता है। तो अगर उस पर अगला व्यक्ति जाके FIR कर रहा है तो उस टाइम जो धारा लगेगी वो 120 की धारा लगेगी, ठीक है। अब आगे देखिए 365 अपहरण। 365 अपहरण जिसको मतलब किडनैपिंग कहते हैं। आजकल के जो जनरेशन चल रहा है ना, अधिकांश लोग क्या कर रहे हैं, अधिकांश लोग जो है पैसा के चक्कर में, चाहे बड़े बड़े लोगों को सताने के चक्कर में लोग अपहरण कर ले रहे हैं। किसी के लड़के उठा ले रहे हैं तो किसी की लड़की उठा ले रहे हैं। तो ये जो अपहरण जब होता है तो 365 धारा लगता है। अब आगे देखिए सबूत मिटाना। सबूत मिटाना तो धारा 201 लगेगा। जब धारा 201 लगेगा तो जैसे मान लीजिए कि कोई अपहरण किया, वो सबूत को आप मिटा दिए, कहीं ना किसी के माध्यम से, किसी न किसी के माध्यम से पता चल गया, तो उस टाइम जो धारा लगेगी 201 धारा लगेगी। अब देखिए समान आशय। धारा 34, जब धारा 34 लगेगा तो समान आशय का लगेगा। अब देखिए धारा 112, जब धारा 112 है उसमें छीना झपटी का। जैसे में देखते हैं अधिकांश लड़कियों का ना वो तब सब नकचढ़ी होती है सब, अब छोड़िए क्या कहना है। तो जब देखते हैं अधिकांश लेडीजों लोग का जब ये सब सामान लेके कोई भगता है
तो छीना झपटी होता है उसमें, ठीक है। उस टाइम जो छीना झपटी होता है उसका बर्त वो खींचता है, उसका वो खींचता है, अगर पकड़ा गया तो छीना झपटी अगर हो गया तो उस टाइम जो धारा लगेगा 412 धारा लगेगा, ठीक है। अब आगे देखिए 378 में क्या होता है, चोरी का। जब कोई व्यक्ति चोरी करता है तो 378 धारा लगता है। अब आगे देखिए धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव जब होता है तो धारा जो लगता है 141 होता है। अब देखिए धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या साक्ष्य देना जब होगा तो धारा जो 191 लगेगा। धारा 300 देखिए सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक, जब किसी की आप हत्या कर दे रहे हैं, गोली मार दे रहा है, जान से मार दे रहा है, तो उस टाइम जो आप लोग का धारा लगेगा तो 300 धारा लगेगा। कौन सा, 300 धारा। अब आगे देखिए धारा 309 आत्महत्या की कोशिश। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करता है उस पर जो है 309 जो है धारा लगता है। अब 310 धारा ठगी करना। जैसे किसी को मान लीजिए कि 2 रुपये के सामान है और आप 10 रुपये में दे रहे हैं उसको, अगर उसे पता चल गया कि आप ठगी किए हैं उनसे, तो उस टाइम जो धारा लगेगा आप लोग को 310 धारा लगेगा। अब आगे देखिए धारा 312 गर्भपात करना। गर्भपात करना है ना, जब कोई महिला गर्भपात उसको जो है गर्भपात करने पर कोई मजबूर कर रहा है तो उस टाइम वो FIR करेगी तो कितना, 312 धारा लगेगा। अब देखिए 351 हमला करना। अगर किसी पे आप हमला कर रहे हैं, अगर वो FIR करा रहा है तो 351 धारा लगेगा। अब देखिए 354 स्त्री लज्जा भंग। जब 354 धारा लगेगा तो स्त्री लज्जा भंग होगा तब लगेगा। अब देखिए धारा 362 अपहरण का। फिर 365 भी अपहरण का था, 365 भी अपहरण का था, 362 भी अपहरण का है। अब आगे देखिए धारा 415। धारा 415 जो है छल करना। जब किसी व्यक्ति से आप छल करते हैं तो धारा जो है 415 लगता है। तो दोस्तों ये जो था आप लोगों का IPC धाराएं थी। अब दोस्तों कल मैं इससे भी धांसू जी के लेके आ रहा हूं जो कि आप लोग के पेपर में बहुत ही शानदार होगा। ये तो सब लोग के लिए है, सारे व्यक्ति, सारे छोटे मोटे सारे बच्चों के लिए है कि IPC का धारा का मतलब कब क्या लगता है, तो उस पर सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।